अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बस हम लोग उठे हैं, अभी नमाज़ वगैरह पढ़ी है, अभी मैं किचन में आ गई हूँ। कल ये अदरक लहसुन नहीं पीसी थी और ये चटनी बनानी है। ठीक है, इसमें 1 गड्डी पुदीने की है, 2 गड्डी हरे धनिए की है, 4 से 5 ये जवे लहसुन के मोटे वाले, और ये 4 हरी मिर्चें। इसमें नमक जाएगा, इमली का पेस्ट जाएगा, ज़ीरा बस, और मिर्चें थोड़ी सी ना। तुम ये 1 हफ़्ता 10 दिन आराम से ये पकौड़ों के साथ चटनी खाएंगे। इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको मिक्स करती हूँ। जी, पेस्ट हमारा रेडी है। अच्छा, बाज़ लोग ना इसमें ऑयल डालते हैं ताकि कलर ख़राब ना हो, लेकिन मैं तो वैसे ही पानी सही होती हूँ, तो मेरा मतलब ग्रीन नहीं रहता, ऐसे ही रहता है। अब इसको हम निकालते हैं किसी बोतल में, फिर हम चटनी बनाते हैं। जी, तो अदरक लहसुन पिस गया था, एक मतलब इसमें आ गया था, और ये हाफ़ इतना बनाए। अभी हमारा 10 से 15 दिन आराम से गुजर जाएगा, फिर हम दोबारा बनाएंगे। अब हम चटनी बनाएंगे, उसी में मैंने 1 गड्डी पुदीने की है, 2 गड्डी हरे धनिए की है, 5 लहसुन की जवें और 4 हरी मिर्चें। इसमें मैंने नमक ऐड किया है, लाल मिर्च और ज़ीरा, और ये मैंने इमली का पेस्ट ना, मतलब इसका पल्प निकाल के मैंने रख दिया था। आप ये 1 हफ़्ते तक रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। अब थोड़ा ये ऐड करेंगे, जितना आपको खटास पसंद है आप उस हिसाब से कम या ज़्यादा। हमें तो मतलब थोड़ी खट्टी अच्छी लगती है। और इसको हम मिक्स करते हैं। जी, चटनी रेडी हो चुकी है, माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी है। बस इसको निकालते हैं हम। जी, तो ये डब्बे में डाल दिए, तो ये हमारा आराम से 1 हफ़्ता चलेगी। आप चाहें तो पूरे महीने की भी बना के स्टॉक कर सकते हैं। मैं भी ऐसे ही करती थी आज, लेकिन बस कम बनाइए, लेकिन हम फिर दोबारा से बनाएंगे। इसका ढक्कन मैंने पता नहीं किधर रख दिया, वो ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रहा। चलें फिर देखते हैं आज क्या बनता है इफ्तारी में। जो भी रूटीन होगी आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। और बस आप लोग हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। बस ये अभी इफ्तारी की तैयारी चल रही है। पकोड़े बनेंगे आलू के और प्याज की। ये दही बूंदे भिगो के रखी हैं, ये बेसन। अभी मैं इसका शरबत बनाऊंगी, और सिस्टर फ्रूट चाट बना रही है। हाँ, टिश्यू पेपर अंदर है। तो मैं ये शरबत भी बना रहे हैं साथ साथ। टाइम भी बस 20 मिनट रहते हैं, और हम लोगों ने बहुत लेट हो गई। दही को फेंट के रख दिए, अब इसमें फुल्कियाँ ऐड होंगी, और जब तक मैं फ्रिज में रखती हूँ। ये पकोड़ों का मिक्सचर रेडी है, बस अब फ्राई करना शुरू करेंगे हम लोग। बेटा जल्दी जल्दी फ्रूट चाट बनाएं, आप टाइम ख़त्म होने वाला है। रोल फ्राई कर लो पहले। आज कमेंट आया था छोटे ही पिसते हैं। सुबह तुम जो बर्तन धो रही थी ना, वक्त का मुकाबला सख्त, टाइम ख़त्म होने वाला है। अब कितने मिनट बचे हैं इफ्तारी में? 10 से 15 मिनट। दही भुने रेडी हैं। मैं पकोड़े भी माशाल्लाह से जो है वो रेडी हो रहे हैं माशाल्लाह। मैं सब इनको निकालूंगी। अब इफ्तारी का टाइम हो चुका है, बस हम फिर 2 मिनट रहते हैं, फिर इफ्तारी कर लें, फिर आपसे मिलते हैं। ना फिर जल्दी से चम्मच और प्लेटें लेकर आओ। और अब ड्यूटी शुरू हो गई तुम्हारी इफ्तारी के बाद की बर्तन। बस अब हम बर्तन धोएं और फिर किचन समेट के मिलते हैं आपसे।
जी सिस्टर ने आधे बर्तन धोए, आधे मेरे लिए छोड़ दिए, तो मैं ये बर्तन धोने लगी। तो बस अब हम बर्तन वर्तन धो के अभी फ्री हुए थे, किचन मतलब समेट दिया था, अब चाय बनाने लग गई थी, क्योंकि अफ्तारी के बाद तो चाय लाजमी चाहिए होती है। तो बस ऐसी मतलब ये थी हमारी आज की रूटीन। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें। और आप सब जो इतना हम मेरा साथ दे रहे हो, अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे रखिएगा दुआओं में याद, और ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहें हमेशा, एक दूसरे को सपोर्ट करते रहें, ऐसे ही इंसान आगे बढ़ता है। आप लोगों की सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। चलें जी, अब हम चाय पीते हैं और आपसे इजाज़त चाहते हैं। फिर इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।